कौन डे है? ट्यूसडे है। कौन डे है? ट्यूसडे है लोग की कौन डे है? ट्यूसडे। ट्यूसडे। आज सुनो, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश पढ़ेंगे। और इंग्लिश में क्या पढ़िएगा? स्टोरी की पोएट्री पढ़िएगा, कविता की ये पढ़िएगा, स्टोरी पढ़िएगा, कविता पढ़िए ना। हाँ, कविता। आज एक तो कविता आप लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा कविता है ना। कविता का हेडिंग क्या नाम है? लव फॉर नेशन। क्या है? लव फॉर नेशन। लव फॉर नेशन। 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 NATION। लव LOV लव। लव। लव फॉर FO ना, FO योर फॉर होता है। FOR फॉर मतलब देश के लिए। लव फॉर नेशन यानी कि देश के लिए प्यार। लव फॉर नेशन। नेशनल। लव फॉर नेशनल। नेशनल नहीं, लव फॉर नेशन। नेशन। लव फॉर नेशन। नेशन। नेशन मतलब क्या होता है जी? नेशन। NATION नेशन। नेशन मतलब होता है, ऐसे तो जाति बोलता है, लेकिन वो नेशन मतलब यहाँ क्या होगा? कंट्री। क्या होगा? कंट्री यानी कि देश। यानी कि देश के लिए प्यार। देश के लिए प्यार। ये कविता है, देश के लिए प्यार। देखिए, हम लोग किस देश में रहते हैं जी? भारत में। भारत, इंडिया। इंडिया इज आवर कंट्री। इंडिया इज आवर कंट्री। जैसे आप लोगों का गांव कौन है? लेजोबेड़ा। उसी तरह आप लोग लेजोबेड़ा में रहते हैं। लेजोबेड़ा किस प्रखंड में पड़ता है? किस ब्लॉक में पड़ता है? लेजोबेड़ा मूसाबनी में पड़ता है। मूसाबनी जमशेदपुर में पड़ता है, जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट झारखंड में पड़ता है। और यह झारखंड किस देश का राज्य है? एक तो स्टेट है इंडिया का, कंट्री हुआ इंडिया, है ना। तो इंडिया हम लोगों का देश हुआ। आप लोग देखिए, इस लेजोबेड़ा में रहते हैं तो लेजोबेड़ा को जरूर प्यार करते हैं। यहाँ आप लोग पैदा हुए हैं, यहाँ का हवा, फूल, फल, पेड़, पौधा, इस सब से आप लोग परिचित है। और सबसे एक तो प्यार हो गया है। ये तो क्या हो गया? प्यार हो गया। यहाँ जो नदी बहती है छोटा सा, ये नदी से भी आप लोगों का प्यार हो गया है। क्या हो गया है? मोहब्बत हो गया है। ये सब को आप लोग अगर दूर देश जाइएगा, कहीं एक साल रह जाइएगा, तो आप लोगों को लेजोबेड़ा बहुत याद आएगा। उसी तरह अगर हम लोग कंट्री से बाहर चले जाते हैं, इंडिया से अब्रॉड चले जाते हैं, दूसरे कंट्री, कोई फॉरेन कंट्री, तो देखिएगा वहाँ 6 महीना के बाद ही हम लोगों का मन नहीं लगेगा। तो हम लोग लगेगा कि हम लोग इंडिया जाए। कहाँ जाए? इंडिया जाए। दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? ये क्या है? ये लव और नेशन। ये क्या है? देश के लिए प्यार। देश के लिए प्यार। ये देश के लिए प्यार ही हम लोगों को ये करता है ना। तो इसी चीज को, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। इंडिया क्या है? ऐसा एक तो कंट्री है जहां डिफरेंट लैंग्वेजेस है और डिफरेंट कल्चर है। जैसे तुम लोगों का कल्चर क्या है? संथाली। तुम लोगों का कल्चर क्या है? संथाली। हम लोगों का है बंगाली। किसी और है जिसका है बिहारी, कोई गुजराती, कोई आसामी, है कोई कन्नड़, कोई केरल, है कोई मणिपुरी। तो सबका क्या क्या है? कल्चर अलग अलग है और लैंग्वेज भी अलग अलग है, भाषा भी अलग अलग है और कल्चर भी। कल्चर है तो कल्चर, भाषा और इन लोगों का संस्कृति। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। कल्चर मतलब होता है संस्कृति। भाषा और संस्कृति में विभिन्नताएं पाई जाती है। कहाँ? इंडिया में भाषा और संस्कृति में विभिन्नताएं पाई जाती है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स आर हियर, है ना। फिर भी हम लोग क्या है? फिर भी हम लोग एक है। फिर भी हम लोग एक है। डिस्पाइट सो मच डाइवर्सिटी, इतना डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता रहने के बाद भी there is unity, there is unity in ourselves। हम लोगों में यूनिटी है, यानी कि हम लोगों में एकता है। हम लोग क्या कहलाते हैं? इंडियन कहलाते हैं।
कोई बिहारी या बंगाली या कोई संथाली या कोई आदिवासी या कोई ये नहीं कहलाता है। जब कोई पूछेगा विदेश का आदमी कि फ्रॉम व्हिच कंट्री डू यू कम फ्रॉम, हम लोग बोलेंगे फ्रॉम इंडिया, वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, हम लोग भारतवासी है और हम भारत से आए हैं। तो हम लोग का एक ही परिचय है और वह है हम लोग का भारतवासी होना। क्या होना? भारतवासी होना, इंडियन होना और इंडिया को प्यार करना, इंडिया के इंडिया लाभ करने से नई चीज है। तो इतना देखिए विभिन्नता रहने के बाद भी इट इज नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता यहाँ पाई जाती है, अनेकता में एकता यहीं पर पाई जाती है, वो है इंडिया। इंडिया इज ए डाइवर्सिफाइड कंट्री, it is different languages, so many languages, so many dialects, so many cultures, but we are Indian, we are all Indian, we are one. That is the unity, that is our unity in diversity. विभिन्नता में अनेकता में एकता इंडिया में देखा जाता है, वो और दूसरा किसी कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। इतना है ना। हम लोग दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, हम लोग दिवाली भी मनाते हैं, हम लोग ओवन फेस्टिवल भी मनाते हैं, है कि नहीं? हम लोग ईद भी मनाते हैं, ईद का भी हम लोग खुशी लेते हैं, सब चीज का हम लोग खुशी लेते हैं, सब पर्व त्योहार का खुशी लेते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस से है, डिफरेंट कल्चर से है, फिर भी हम लोग एक है और है इंडिया। आप देखिए कविता में आते हैं, हम लोग पोएट्री में आते हैं और पोएट्री को पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा। Our love for nation has so many reasons. हम लोग जो अपने देश को प्यार करते हैं इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। There are so many reasons. Reasons mean कारण। There are so many reasons that we love our country. Flowers are everywhere. इस देश में कहीं सब जगह पर क्या है? फूल है, फूल खिले हुए। Everywhere. In all seasons. हर सीजन में अलग अलग तरह का फूल हम लोग सारा देश भर में देखते हैं, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, चाहे इधर गुजरात से लेकर इधर कच्छ के रण तक हो, हम लोग क्या देखते हैं? हर जगह फूल फलों से भरा हुआ वृक्ष, प्रकृति का सौंदर्य। भारतवर्ष एक बहुत सुंदर कंट्री है, भारतवर्ष एक बहुत सुंदर कंट्री है और इसीलिए हम लोग भारतवर्ष को प्यार करते हैं। रिवर्स टीचेस अस टू फ्लो विदाउट हेजिटेशन। यहाँ जो रिवर नदी बहती है वह हम लोगों को क्या शिक्षा देते हैं कि विदाउट एनी हेजिटेशन बहते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो टुवर्ड्स डेवलपमेंट। इन एवरी मूवमेंट वी आर डूइंग समथिंग, हम लोग कुछ कर रहे हैं और कुछ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो रिवर हम लोग को, रिवर टीचेस अस टू गो फास्ट, गो फॉरवर्ड, आगे चलो, है ना? टीचर्स अस। आवर लव फॉर नेशन हैज सो मेनी रीजंस। फिर बोलता है कि आवर लव फॉर रीजंस, आवर लव फॉर नेशन हैज सो मेनी रीजंस। फेस्टिवल हियर गिव्स अस लॉट्स ऑफ फन। यहाँ का जो फेस्टिवल है ये हम लोगों को लॉट्स ऑफ फन, मजा देता है। जो भी फेस्टिवल आप लोगों का भी पंद्रह पर्व आता है ना, क्या क्या पर्व है आप लोगों का बोलिए तो? क्या क्या पर्व आप लोग मनाते हैं? मकर पर्व मनाते हैं, अच्छा सरहुल मनाते हैं, सरहुल मनाते हैं, ये मनाते हैं। और आप लोग इसके साथ साथ दुर्गा पूजा भी देखने जाते हैं कि नहीं? अब देखिए दुर्गा पूजा भी देखने जाते हैं और दिवाली भी देखने जाते हैं, तो इनके क्या है? डिफरेंट कल्चर है लेकिन हम लोग एक है। तो our love for nation has so many reasons. Festival here gives us lots of fun. Children like to play and run. Children क्या करता है? बच्चा लोग like to play and run. खेलना चाहता है, दौड़ना चाहता है। Our love for nation has so many reasons. Our love for nations has so many reasons. Holy and sacred places. कुछ ऐसा जगह हम लोगों का देश में है जो बहुत ही पूजनीय स्थान है, बहुत ही पूजनीय तीर्थ स्थान है, हॉली प्लेसेस, तीर्थ स्थान। वो सब जगह हम लोग जाते हैं, जैसे कि हुआ पुरी हुआ, जगन्नाथ देव का मंदिर है कि नहीं, शिव जी का मंदिर,
हाँ, हम लोगों का ये सब जगह हम लोग कहाँ क्या करते जाते हैं? फॉर वर्शिप, हम लोग पूजा करने जाते हैं। और इस सब जगह में हम लोग को दैट्स लॉट ऑफ फन, हम लोग को बहुत आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। हम लोगों का विश्वास इस पर टिका हुआ है। हॉली एंड सेक्रेड प्लेसेस डिपेंड आवर फेथ, हम लोगों का विश्वास उस पर है, उसमें दैट इंक्रीजेज आवर क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। और इसी तरह से ये जो फेथ, हम लोगों का जो विश्वास है, ये हम लोगों का क्वालिटी यानी कि गुण को और स्ट्रेंथ को, शक्ति को बढ़ावा देता है। क्वालिटी को और शक्ति को बढ़ावा देता है। यही है लव फॉर नेशन। हम लोग आज पढ़े लव फॉर नेशन। क्या पढ़े? लव फॉर नेशन। अच्छा, इसमें देखिए कुछ वर्ड्स है जो हार्ड वर्ड है। वो हार्ड वर्ड का मीनिंग हम आप लोगों को बता देते हैं। ये हार्ड वर्ड का मीनिंग आप लोग करके रखिएगा। क्वालिटी मतलब क्या होता है? गुण। क्वालिटी मतलब गुण। अगर आप में कुछ गुण पाया जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे देयर इज दिस क्वालिटी इन सोमू। सोमू में ये क्वालिटी है, वो मिलनसार है। ही इज मच मोर फैमिलियर टू अदर्स, दूसरों से वो मिलजुल जाता है। अच्छा, सैक्रेड, सैक्रेड मतलब होता है हॉली प्लेसेस। सैक्रेड मतलब पवित्र। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? आप बोलिए। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। फेस्टिवल मतलब त्योहार। फेस्टिवल मतलब क्या होता है? त्योहार। अच्छा, इंक्रीजेस मतलब जो बढ़ावा देता है, बढ़ते हुए। इंक्रीजेस मतलब बढ़ते हुए। और हेजिटेशन मतलब आपको कुछ चीज करने में हिचक ये होता है, उसको हेजिटेशन कहा जाता है। उसको हेजिटेशन कहा जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर भी 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग कर लीजिए। व्हाट डू वी फाइंड इन ऑल सीजन्स? ऑल सीजन्स, हर सीजन्स में हम लोग को क्या मिलता है? फ्लावर्स एवरीवेयर इन ऑल सीजन्स। हम लोगों को फूल हर सीजन में अलग अलग फूल दिखाई मिलता है। हर सीजन में हम लोगों को फ्लावर दिखाई देता है। देयर इज फ्लावर एवरी इन ऑल सीजन। अच्छा, व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक टू डू? चिल्ड्रन क्या करना चाहता है? फेस्टिवल में अभी हम लोग पढ़ाए ना कि फेस्टिवल में चिल्ड्रन क्या करता है? द चिल्ड्रंस लाइक टू प्ले एंड रन। द चिल्ड्रंस लाइक टू प्ले एंड रन, है ना? व्हाट डज द रिवर टीच अस? नदी हम लोगों को क्या सिखाती है? नदी जो बहते हुए जाता है, हरदम बहता है, वो कभी रुका है जी? और कोई हर्डल, उसके रास्ता में कोई पत्थर आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो बढ़ते जाते हैं। इस तरह से नदी हम लोग को आगे बढ़ने सिखाता है। It teaches us to move forward in our life. हम लोग के जीवन में हम लोगों को बढ़ने के लिए सिखाया देता है। कौन? नदी। बढ़े चलो तुम बढ़े चलो। क्या बोल रहा है? बढ़े चलो तुम बढ़े चलो, निडर होकर तुम बढ़े चलो। आगे चाहे पहाड़ हो, तूफान हो और कुछ हो, लेकिन हम लोग बढ़ते चलेंगे, न रुकता है। इसी तरह से बच्चों, आप लोग भी अपना मन में या आज मान लीजिए कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। आप लोग बढ़िया आदमी बनिए, आप लोगों को बढ़िया नौकरी मिले, नौकरी का आप लोग ये कीजिए। आप लोग पढ़ते चलिए, तब तक ना रुकिए जब तक आप लोगों को जिंदगी में अपना राह ना मिल जाए, जिंदगी में आप लोगों का अपना लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, तब तक आप लोग मत रुकिए। यही हम लोगों को नदी बताता है। रिवर टीचेस अस दिस, रिवर टीचेस अस टू मूव फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, this was the story and this was the hard difficult words I have told to you, and question answer already I have done. Okay, Yes. your task is to read this poem very seriously and do all the hard words and the question answers. Understand? Thank you. आज यहीं पर आप लोगों का क्लास हम खत्म करते हैं। अब अगले क्लास में भेंट होगा।
ओके Yes. ठीक